Good morning everyone. Welcome in BPPN online class. Today's subject maths and today we will do revision. बच्चों आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स। और आज हम क्या करेंगे? रिवीजन। क्योंकि अभी हमारे जो वीडियो चल रहे हैं वो रिवीजन बेस पर ही चल रहे हैं। ओके, हमने मैथ्स की अब तक की क्लास में बच्चों क्या सीखा है? हमने 1 से लेकर 30 तक काउंटिंग सीखी है, आफ्टर नंबर्स सीखे हैं, नंबर नेम सीखे हैं। तो मैं आज आपको उसी से रिलेटेड रिवीजन करवाऊंगी क्योंकि आपकी ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसमें जैसे आपसे क्वेश्चन, मैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछूंगी और आप मुझे उनका किस तरीके से रिप्लाई करोगे, वो इस रिवीजन में मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हमारा टॉपिक कौन सा है रिवीजन में? काउंटिंग 1 to 30 की काउंटिंग में मैं आपको किस तरीके से काउंटिंग में आपसे पूछने वाली हूँ और आप मुझे उनका किस तरीके से रिप्लाई करने वाले हो, तो वो देखना है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है और 21 लिखा हुआ है। तो मैं बच्चों किसी भी स्टूडेंट से ये पूछूंगी कि मुझे 1 से लेकर 10 तक की जो लाइन है वो नंबर्स मुझे आप सुनाइए। तो आप उसका कैसे रिप्लाई करोगे मुझे देखना। आप लोग 1 बोलोगे पहले, फिर 1 के बाद में क्या आता है? 2 and then 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ऐसे आप मुझे 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग सुनाओगे। फिर से सुनिए, मैं आपसे बोल रही हूँ बच्चों, किसी से भी मैं पूछ सकती हूँ, किसी भी स्टूडेंट से, कि मुझे 1 से लेकर 10 तक आप नंबर्स बताइए। तो आप कैसे बोलोगे, कैसे रिप्लाई करोगे? मैम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ओके, फिर मैंने किसी से पूछा कि बच्चों मुझे 11 से लेकर 20 वाली लाइन की नंबर्स बताइए। तो आप कैसे रिप्लाई करोगे? 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19 and 2 0 20। आप ऐसे नंबर्स बोलोगे। 11 से 20 के बीच के नंबर्स जब अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे 11 से 20 तक के नंबर्स सुनाइए बच्चों, तो आप कैसे बोलोगे? 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19 and 2 0 20। तो ये नंबर्स आपके 11 से 20 तक के नंबर्स का आपको इस तरीके से रिप्लाई करना है। फिर हमारी नेक्स्ट लाइन आती है 2 1 21 वाली। तो मैंने किसी भी स्टूडेंट से पूछा कि बच्चों मुझे 2 1 21 से लेकर 3 0 30 तक के नंबर्स बताइए या नंबर्स सुनाइए। तो आप लोग कैसे रिप्लाई करोगे? 2 1 21, फिर 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24, 2 5 25, 2 6 26, 2 7 27, 2 8 28, 2 9 29 and 3 0 30। ओके, जब अगर मैंने क्वेश्चन किया कि बच्चों मुझे 21 से लेकर 30 तक नंबर्स बोलकर बताइए, तो आप कैसे बोलोगे? 2 1 21, 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24, 2 5 25, 2 6 26, 2 7 27, 2 8 28, 2 9 29 and 3 0 30। ओके, मैं किसी बच्चे से ये भी पूछ सकती हूँ कि बच्चों मुझे 1 से लेकर 30 तक नंबर बताइए। तो आप पूरा 1 से लेकर 30 तक मुझे नंबर सुनाएंगे, 1 2 3। ओके, पूरा 3 0 30 तक। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको काउंटिंग में 1 से लेकर 30 तक आपको नंबर्स लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट नंबर्स कम आफ्टर
इसका मतलब क्या है कि कौन से नंबर के बाद, इस नंबर के बाद में कौन सा नंबर आता है। और ये नंबर्स भी, आफ्टर नंबर्स भी आपको 1 से लेकर 20 या 1 से लेकर 30 के बीच का ही मैं आपसे पूछूंगी। सो स्टूडेंट्स, इसका भी आप एग्जांपल देखिए। लुक एट दिस ब्लैक बोर्ड। अब मैंने यहाँ पर नंबर लिखा, 1 की लाइन का नंबर लिखा, 1 से 10 की लाइन का। जैसे मैंने लिखा 3। अब मैंने आपसे पूछा, किसी भी बच्चे से मैंने पूछ लिया कि 3 के बाद में कौन सा नंबर आता है, तो आप पहले क्या करोगे, 1 2 3 ऐसे काउंटिंग बोल के देखोगे, तब आपको पता लगेगा। ओके, तो मैं बोलकर बताती हूँ 1 2 3। अब 3 के बाद में क्या आता है, 4। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम 3 के बाद में क्या आता है, 4 आता है। ओके, ऐसे रिप्लाई करोगे। फिर मैंने नेक्स्ट लिया नंबर 8। मैंने पूछा, किसी भी बच्चे से मैंने पूछ लिया कि 8 के बाद में क्या आता है, तो आप लोग पहले 8 तक काउंटिंग बोलोगे, तभी आपको ये आफ्टर नंबर्स आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद में क्या आया, 9। तो 9 आया ना, तो आप कैसे रिप्लाई करोगे कि मैम 8 के बाद में कौन सा नंबर आता है, 9। तो मैम 8 के बाद में 9 आता है। ओके, फिर मैंने लिया 11 वाली लाइन के नंबर्स लिए। मैंने पूछा कि बच्चों 12 के बाद में कौन सा नंबर आता है, तो आप 11 से स्टार्ट करना, 11 12। अब 12 के बाद में पता लग जाएगा हमें कि कौन सा नंबर आता है, तो आप कैसे रिप्लाई करोगे, 11 12 13 आया, तो आप कैसे रिप्लाई करोगे कि मैम 12 के बाद में 11 12 13 आता है, तो 1 3 13। ऐसे आपको, मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि इस नंबर के बाद में कौन सा नंबर आता है, तो आपको ऐसे रिप्लाई करना है। फिर मैंने नंबर लिया 15। मैंने किसी भी स्टूडेंट से पूछ लिया कि बच्चों 1 5 15 के बाद में कौन सा नंबर आता है, तो आप लोग कैसे रिप्लाई करोगे, पहले काउंटिंग बोल कर देखोगे 15 तक, 11 12 13 14 15। अब आपको पता लग जाएगा कि 15 के बाद में कौन सा नंबर आएगा, तो 15 16। तो कौन सा नंबर आया 15 के बाद में, 16। तो आप लोग कैसे रिप्लाई करोगे कि मैम 15 के बाद में 1 6 16 आता है। ठीक है, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया 19। और मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा कि बच्चों 19 के बाद में कौन सा नंबर आता है, मुझे बताइए। तो आप लोग क्या करोगे, पहले फिर से काउंटिंग बोलकर देखोगे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 के बाद में क्या आता है, 20। तो आप लोग मुझे क्या रिप्लाई करोगे कि मैम 19 के बाद में 20 20 आता है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही मैं आपसे 1 से लेकर 20 तक के आफ्टर नंबर्स पूछूंगी, और काउंटिंग में मैं आपसे 1 to 30 तक काउंटिंग पूछूंगी। किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकती हूँ कि इसके मुझे ये लाइन की काउंटिंग बोल के बताइए, मुझे 1 to 30 तक काउंटिंग बोल के बताइए, मुझे 11 से 20 तक काउंटिंग बोल के बताइए। ऐसे ही आफ्टर नंबर में मैं पूछूंगी कि 3 के बाद में क्या आता है, तो आप लोग रिप्लाई करोगे 3 के बाद में 4 आता है मैम। फिर 1 to 12 के बाद में क्या आता है, तो आप रिप्लाई करोगे 1 to 12 के बाद में 1 3 13 आता है। तो आफ्टर नंबर्स के लिए भी आपको काउंटिंग आना जरूरी है। इसीलिए मैंने पहले भी बोला है कि जिस भी सब्जेक्ट का आपके पास वीडियो जा रहा है, आप लोग उसकी रोज प्रैक्टिस करिए। रोज अपने पेरेंट्स को अगर लर्न करने दे रही हो तो घर पे उनको सुनाइए, और या लिख लिख कर उनकी प्रैक्टिस करोगे तो आप उनको भूलोगे नहीं। इस तरीके से आपको बच्चों ऑनलाइन टेस्ट में रिप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।